हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। यार अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं यार, अच्छे से कमेंट करके मुझे बताओ। देखो बच्चे लोग, यार आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेआर जूनियर्स, जो कि जेआर ट्यूटोरियल्स का ही एक पार्ट है, जेआर ट्यूटोरियल्स का एक हिस्सा है, तो यहाँ पे हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। और जो प्रॉमिस हमने आपसे किया था कि हम पांचवी के लिए वीडियोस बनाएंगे, फोर्थ थर्ड सेकंड के लिए वीडियो, फर्स्ट के लिए वीडियोस बनाएंगे, तो देखो पांचवी का तो स्टार्ट हो गया है, लगातार पांचवी के वीडियोस आ रहे हैं। एंड चौथी तीसरी दूसरी के भी वीडियोस कंटिन्यूअसली आएंगे कुछ ही टाइम के अंदर। आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो यार, एक लाइक बटन नीचे दिख रहा होगा, कुछ टाइम नहीं लगता, बस 1 सेकंड लगता है वो लाइक बटन को प्रेस करने के लिए। तो एक बार ही प्रेस करना, 2 बार मत करना, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा। तो एक ही बार लाइक बटन प्रेस करो ताकि यार हमको मोटिवेशन मिले, क्योंकि यार अगर आप वीडियो को पसंद करोगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा। देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आप लोग डिमांड कर रहे हो वो पूरा भी कर रहे हैं। तो बस आप लोग का एक फर्ज बनता है क्या, कि वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो इस वीडियो के बारे में, तभी तो वीडियो पहुंचेगा ना, और ज्यादातर लोग जो है वीडियोस को देख पाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में हमको फैलाना है, तो आप लोग हेल्प करोगे ना महाराष्ट्र में फैलाने के लिए, तो जरूर से हर एक बच्चों तक, हर एक स्टूडेंट्स तक, हर एक आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो सबको शेयर कर देना, ठीक है, और उनको बोलना देखो वीडियो देखो, ठीक है। तो फिफ्थ की मैं अगर बात करूं, फिफ्थ स्टैंडर्ड का हमने देखो ईवीएस 1 भी स्टार्ट किया है, मैथ्स पूरा स्टार्ट करके है, और लगभग मैथ्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, और ईवीएस 1 का भी एक चैप्टर, वाटर चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग का जो डिमांड आ रहा था कि सर ईवीएस 2 भी पढ़ाओ, तो देखो ईवीएस 2 लेकर आ गए हो आपके लिए आज का लेक्चर ईवीएस 2 के नाम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टोनेज। मैंने कमेंट्स देखे तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करो। तो चैप्टर नंबर 6 है स्टोनेज, जिसमें स्टोनेज में हम लोग स्टोन टूल्स पढ़ने वाले हैं, टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज पहला लेक्चर है, ऐसे एक और लेक्चर हो जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब हर 2 लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करें स्टोनेज क्या होता है। जैसे कि एक जमाना हुआ करता था बहुत पहले, आज से लगभग हजारों साल पहले की मैं बात करूं, 1000 3000 4000 5000 5 साल पहले की बात करूं, या फिर मैं मतलब और पहले के जाओ, लगभग हजारों, मतलब 50,000 40,000 पहले की मैं बात करूं, 20,000 साल पहले की मैं बात करूं, तो वहां पे जो इंसान होते थे ना, वो नॉर्मल इंसान नहीं होते थे, उसको बोलते थे स्टोनेज मैन। स्टोनेज मैन मतलब क्या होता है, उस जमाने में लोग ना स्टोन का इस्तेमाल करते थे हथियार के रूप में। जैसे कि यहां पे क्या बोल रहा है, स्टोन टूल्स। टूल्स का मतलब क्या होता है, कुछ भी हथियार। अब जैसे मेरे पास ये क्या है, एक मार्कर है, लेकिन ये मार्कर का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए हो सकता है क्या? नहीं, इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों से हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी चीज का होल करना है, तो मैं इस तरीके से जोर से मारूंगा तो होल हो सकता है। हाँ, वो चीज कड़क नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऐसे ना पुराने जमाने में ना अलग अलग स्टोन से, मतलब पत्थर से उसको काट काट के उसका हथियार बनाते थे। देखो इस प्रकार के शेप्स, अलग अलग शेप्स जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो चीज आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोन, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोन टूल्स। क्या है ये, स्टोन का टूल्स है। अलग अलग स्टोन के अलग अलग हथियार बनते थे। तो उस जमाने को स्टोनेज कहा जाता था, मतलब अर्लियर टाइम्स में जो लोग रहते थे वहां पे, वो जमाना जो होता था वो स्टोनेज था। स्टोनेज मतलब स्टोन का एज, पत्थर का जमाना। एज मतलब क्या, जमाना, तो पत्थर का एज एक होता था बहुत पहले, ठीक है ना। बहुत पहले की अगर मैं बात करूं, कई सालों पहले डायनासोर का जमाना हुआ करता था, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एज आए, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से आए। पहले डायनासोर्स थे। हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी, एकदम गर्म, फिर ठंडा हुआ पानी की वजह से, फिर धीरे धीरे उसमें जीव जंतु आए, पेड़ पौधे उगने लगे, छोटे छोटे जानवर आए, फिर बड़े बड़े डायनासोर्स आ गए, फिर वापस से पृथ्वी के ऊपर प्रलय आ गया, पूरा पृथ्वी के ऊपर सुनामी, हर जगह आग की बारिश, पूरा खत्म हो गया पृथ्वी। जितने जानवर थे, डायनासोर्स थे, सब मर गए। तो सोचो ना, अगर वो डायनासोर्स आज भी जिंदा होते तो हमें तो खा गए होते ना। तो डायनासोर्स तो है नहीं, करेक्ट है। तो वो डायनासोर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। फिर डायनासोर्स का जमाना खत्म हुआ तो फिर धीरे धीरे क्या आने लगे, इंसान आने लगे। अब पहले बंदर आए, बंदर से धीरे 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 करके क्या बने, इंसान बने, ठीक है। अब वो इंसान धीरे धीरे क्या करने लगा, बंदर से जब इंसान बनने लगा तो उसको समझ में आने लगा कि यार हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या खाएगा, तो उस टाइम पे जो भी पेड़ पौधे होते थे उसकी पत्तियां खाते थे, उसके फ्रूट्स खाते थे। लेकिन इतने में तो पेट भरने नहीं वाला, तो वो लोग दूसरे जानवर को भी शिकार करने लगे। लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। बाकी जंगली जानवर के पास, वाइल्ड एनिमल लायन टाइगर के पास तो बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े पंजे हैं, लेकिन इंसान के पास तो वो नहीं है। तो कैसे शिकार करेगा, और भाग भी नहीं पाता उतना तेज लायन के जैसा, टाइगर के जैसा। तो वो लोग ने हथियार बनाना शुरू किया। तो जो पत्थर था, क्योंकि पत्थर का जमाना था, हर जगह पत्थर पत्थर बिखरा हुआ है, तो वो लोग पत्थर को काट काट के, तोड़ तोड़ के उसको शेप करने लगे, धारदार बनाने लगे। देख रहा है धार, अब ये धार किसी भी एनिमल को ऐसा करोगे तो एनिमल तो फिर मर जाएगा उधर ही। तो इस प्रकार के अलग अलग टूल्स यानी हथियार बनाने लगे। तो क्या है, टाइप्स एंड द फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क। मतलब सबसे पहले जो हथियार जो स्टोनेज मैन बनाते थे ना, वो किसके हिसाब से बनाते थे, जो भी टूल्स की और टास्क की जरूरत है। मतलब क्या होता था कि जैसे कुछ भी हथियार है, लेट सपोज कुछ भी हथियार है, तो ये वाला टास्क चाहिए, करेक्ट है। अब टास्क मतलब समझ लो कि अगर
मुझे मिट्टी निकालना है तो मैं इससे निकाल सकता हूं क्या मिट्टी? ऐसे नहीं, मुझे फावड़ा चाहिए ना, उतना बड़ा वाला, ये जो फावड़ा होता है, इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, ऐसा वाला, ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती है। ये हथौड़े जैसा दिखने लगा, लेकिन ऐसा 3D में अगर आप देखोगे इसको इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से फावड़ा होता है, इसको ऐसा आप निकालोगे तो ही निकलेगा। जैसे जेसीबी का आपने देखा होगा ना, जेसीबी मशीन होती है, बुलडोजर, बुलडोजर क्या करता है, ऐसा निकालता है मिट्टी, तो उसका शेप वैसा है तभी तो मिट्टी निकाल पाता है ना। अगर एकदम सीधा सीधा शेप रहेगा तो मिट्टी निकाल पाएगा क्या? नहीं निकाल पाएगा। तो जैसा जैसा टास्क था, जैसा जैसा जरूरत हुआ उस टाइम के लोगों को, वो लोग क्या करने लगे, अलग अलग पत्थरों से उसके जैसा हथियार, टूल्स जो है बनाने लगे। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो टूल्स के टाइप को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी मुझे पत्थर है ही नहीं, ठीक है, अगर मेरे पास आसपास पत्थर है नहीं तो मैं हथियार कैसे बनाऊंगा? तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिसोर्स के अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो रिसोर्स है, उपलब्ध है, अवेलेबल है कि नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं मिनिमम यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ठीक है, कि हम इस प्रकार से हथियार बनाए ताकि हमारा जो टाइम है वो भी बचे और एनर्जी भी बचे। अब जैसे कि आपको अगर एक शिकार करना है, लेट्स सपोज पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, झुंड में शिकार करते थे। जैसे एक बड़ा हाथी हो गया, अब ये हाथी को मार के खाना है, जैसे कि पहले के जमाने में लोग हाथी वाथी सब खाते थे, मैमथ, बड़े बड़े मैमथ होते थे, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े होंगे, ठीक है। अब इंसान अकेला तो शिकार नहीं कर पाएगा, तो 8-10 लोग, इंसान लोग आते थे, मतलब स्टोनेज मैन आते थे 8-10 लोग, और अपने हाथ में हथियार लेते थे और वो हथियार से उसको मार गिराते थे। तो उससे क्या हो गया कि एनर्जी भी बचा, क्योंकि अगर उनके हाथ में हथियार नहीं होता तो वो कैसे मार पाते, मार ही नहीं पाते, तो उसका एनर्जी कितना वेस्ट होता, ठीक है, और साथ में टाइम भी वेस्ट होता। तो ना तो एनर्जी वेस्ट होने देना है, ना तो टाइम वेस्ट होने देना है, तो उसके लिए हमें उस प्रकार से हथियार बनाने हैं, उस प्रकार से हथियार को डिजाइन करना है। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर चाकू है मेरे पास और मुझे सब्जी काटनी है, ठीक है, अगर चाकू का जो सिरा होता है, धार होता है, वो धार रहेगा ही नहीं, एकदम मोटा रहेगा, तो क्या मैं सब्जी काट पाऊंगा? नहीं काट पाऊंगा। लेकिन वही अगर चाकू का जो शेप है वो एकदम धारदार रहेगा तो मैं इजीली सब्जी को काट सकूंगा, जिससे मेरा टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगा। तो ऐसे ही उस टाइम पे लोग जो है वो सोचते थे कि किस प्रकार से हम अपना टाइम और जो एनर्जी है वो क्या कर सके, बचा सके, मिनिमम यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी कर सके। फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब जो भी हथियार है उसका एफिशिएंसी अच्छा हो। एफिशिएंसी मतलब जिससे हम लोग को फायदा हो। अगर मैं उस प्रकार से पत्थर डिजाइन कर पा रहा हूं, मैं हथियार बना पा रहा हूं जिससे मुझे फायदा हो रहा है, तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे कि समझ लो पूरे दिन में मैं अगर अपने हाथों से शिकार करता, ठीक है, तो पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा मैं एक शिकार कर पाता और मैं बहुत थक भी जाता, मेरा टाइम भी वेस्ट होता, मेरा एनर्जी भी वेस्ट होता, मेरे को रिजल्ट भी क्या मिला, सिर्फ एक शिकार। एक शिकार कितने दिन चलेगा? एक ही दिन चलेगा। लेकिन अब मैंने हथियार बना लिया, अब हथियार से मैं बहुत सारे शिकार कर सकता हूं, तो वो जाएगा फटाफट जाके हथियार ऐसा मार देगा तो वो जानवर जो है मर जाएगा। मतलब उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा होता था, जानवर को मारते थे वो लोग, ठीक है। तो वो लोग एक दिन में बहुत सारे शिकार कर लेते थे, 4-4, 5-5 शिकार कर लेते थे, जिससे बहुत सारे लोग आराम से बैठ के आराम से खाते थे। लगभग 2 से 3 दिन तक उनका खाना जो है वो चल जाता था। तो इससे क्या होता, उनका एनर्जी भी बचा, उसका टाइम भी बचा और साथ ही में उनका एफिशिएंसी बढ़ गया। जहां पे पहले एक जानवर मारते थे, अब 4-5 जानवर मारने लगे। तो इस प्रकार से चीजें बढ़ गई, मतलब एफिशिएंसी बढ़ गया और हैंडलिंग टूल्स, मतलब जो हथियार है उनको चलाने का कला वो भी सीख गया। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही तलवारबाजी अच्छा करते हैं। जैसे आज के जमाने की मैं बात करूं, वो सीखते हैं टूल्स को हैंडल करना। कुछ लोग गन का इस्तेमाल करते हैं, आर्मी और नेवी में जाओगे तो वो लोग सिखाते हैं कि किस प्रकार आपको आर्म्स जो होते हैं, हथियार जो होते हैं ना, बंदूकें होते हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें होते हैं, फटाफट फटाफट फायरिंग होता है दुश्मन को मारने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें को हमें सीखनी पड़ती है ना। तो उस जमाने में भी लोग जो है वो टूल्स को चलाना सीखते थे, हथियार जो है वो कैसे हैंडल करना है वो सीखते थे। क्लियर? ये टॉपिक समझ में आ गया, किस प्रकार के अलग अलग हथियार होते थे, किस प्रकार हमें यूज करना था। अब ये जो हथियार होते थे इसके भी कई सारे प्रकार होते थे। जैसे चॉपर होता था, आज के डेट में चॉपर मतलब क्या होता है, कुछ चीज फटाफट काटे, तो वैसे ही वो लोग हथियार बनाते थे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इस प्रकार से चीजें, चॉपर जैसा चीजें, ठीक है ना, एकदम धारदार चीजें होती थी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, स्क्रैपर होता था जिससे हम लोग कुछ खोद के निकाल सकते हैं। सर्कुलर हैमर स्टोन होता था, आज के डेट में हमारे पास हथौड़ा है, हथौड़े से हम लोग मारते हैं, कुछ भी चीज को टूट जाता है, खीले ठोकने के लिए काम आते हैं। तो वैसे उस टाइम पे सर्कुलर हैमर स्टोन होता था। फिर चॉपर मेड फ्रॉम फ्लेक ऑफ स्टोन, ठीक है, स्टोन से हथियार बनाए जाते थे। फिर हड्डी से, बोन से, जैसे अगर कोई जानवर का शिकार करता था तो हड्डी तो बच जाता था, क्योंकि हड्डी तो खाएंगे नहीं, हड्डी तो खा नहीं सकते ना। तो जब जानवर का शिकार करके वो लोग खा लेते थे तो हड्डी जो बच जाता था, वो हड्डी से वो लोग बोरर बनाते थे। बोरर मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज जिससे बोरिंग किया जा सकता है, मतलब खड्डा किया जा सकता है। इस प्रकार की चीजें जो है वो हड्डी से वो लोग एकदम धारदार हथियार बनाते थे। और भी ऐसे कई सारे बोन्स जो है वो लोग बनाते थे, बोन से ऐसे कई सारे हथियार जो है, टूल्स जो है वो लोग बनाते थे। क्लियर है? अब इस टाइम पे क्या हो गया कि ना, कि ये बात पता कैसे चली, तो एक स्टोनेज मैन के एक ये थे, मतलब प्रकार थे, होमो हैबिलस।
ठीक है, ये होमो हैबिलिस का नाम याद रखना। तो जैसे कि मैंने बोला कि स्टोनेज मैन भी कई सारे प्रकार के होते थे, रामापिथेसस, ऑस्ट्रेलोपिथेसस, ठीक है, इजिप्टोपिथेसस, ठीक है, ड्रायोपिथेसस, ऐसे कई सारे प्रकार थे। फिर होमोसेपियन आया, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नॉन मैन, ठीक है ना, फिर होमोसेपियन का सेपियन, तब जाके नॉर्मल आज के डेट में जो ह्यूमन बींग्स थे वो बने। लेकिन ये बहुत सारे प्रोसेस थे, तो उसमें से जो एक थे स्टोनेज मैन में से एक, जिनका नाम था होमो हैबिलस। तो एक्चुअल में ना क्या हुआ था, हमें पता कैसे चला कि उस टाइम पे लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे? किसी ने देखा था क्या? मुझे एक बात बताओ सोच के, कि क्या उस जमाने में कैमरा था? किसी ने रिकॉर्ड किया था क्या कि उस जमाने के लोग कैसे शिकार करते थे, किससे शिकार करते थे, पत्थर का हथियार बना के शिकार करते थे? किसको पता? तो पता कैसे चला? तो जब भी आज के डेट में ह्यूमन बींग्स का एक नेचर क्या है कि वो लोग हर चीज के पीछे खोज खबर रखते हैं। तो जब भी साइंटिस्ट लोग खोज खबर कर रहे थे, एक्सकवेशन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो होमो हैबिलस का जो स्टोनेज थे उनका क्या मिला? उनको फॉसिल मिला। फॉसिल मतलब क्या होता है? उनकी बॉडी का जो जमीन में दफनाया हुआ जो रहता है ना, वो मिला। अब उनके बॉडी में फॉसिल्स के साथ साथ उनको क्या मिल गया? उनको कई सारे ऐसे टूल्स मिल गए। किसके बने हुए टूल्स मिल गए? स्टोन के, पत्थर के बने हुए स्टोन के, क्योंकि पत्थर तो कभी खत्म नहीं होता ना। आप जमीन में गाड़ दो उसको, 50 साल 100 साल के बाद भी वो पत्थर ही रहेगा, वो गलेगा नहीं। भले ही जो बॉडी होती है ना, जो बॉडी होती है जानवर की हो किसी की भी हो, वो बॉडी गल जाती है, सिर्फ हड्डी बच जाता है। लेकिन वैसे ही स्टोन जो है वो गलता नहीं है, स्टोन वैसी का वैसे ही रहता है। तो होमो हैबिलिस के जो फॉसिल्स मिल रहे थे, तो उस टाइम पे ऐसे ही पता लगा कि हाँ उनके हाथ में ऐसा स्टोन था, पत्थर था, तो उन लोगों को आइडिया लगा होगा कि यार वो लोग इस प्रकार से वो लोग शिकार करते होंगे, और ये थियरीज बनाई गई। ये जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं ये 100% सच नहीं होता है दोस्तों। मैं एक और चीज बता दूं, ये सब थियरी है जो साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है और बताई गई है कि यार पत्थर मिला तो वो लोग ने एक थियरी बनाई कि हाँ पत्थर का वो लोग इस्तेमाल करते होंगे। ऑब्वियसली उसके अलावा पत्थर का क्या काम है उनका, ठीक है, तो वो लोग शिकार करने के लिए यूज करते होंगे। तो यही सब थियरी बुक्स में लिखी गई और हम लोग सालों से इसको पढ़ते आ रहे हैं। मैंने भी पढ़ा, हमारे पेरेंट्स ने भी पढ़ा होगा, उनके पेरेंट्स ने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा, हम आपको पढ़ा रहे, आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप लोग पढ़ाओगे किसी को। तो इस प्रकार से जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है ये सब चीजें, जो भी चीज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एक लास्ट चीज जो आज पढ़ना है, स्टोनेज के टूल्स अलग अलग मीडियम से आते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्टोनेज का मतलब क्या होता है? पहले का जमाना जहां पे किसका इस्तेमाल होता था? स्टोन का इस्तेमाल होता था एज ए टूल्स, मतलब हथियार के लिए किसका इस्तेमाल होता था? स्टोन का इस्तेमाल होता था। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टोनेज, उस जमाने को स्टोनेज कहते हैं। अब ये स्टोनेज जो होता है ना, ये स्टोनेज पीरियड 3 पीरियड में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। 3 काल होते थे उस टाइम पे। जैसे आज के डेट में हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बोलते हैं ना कि एक जमाना था भगवान का, सतयुग वाला, फिर त्रेता युग आया, ठीक है ना, राम जी का जमाना, फिर द्वापर युग आया, कृष्ण भगवान का जमाना, उसके बाद कलयुग आया, ठीक है ना, जो हम लोग अभी फिलहाल रह रहे हैं। उसके बाद भी वापस से कौन सा युग आएगा? तो ऐसे कई सारे युग आए। तो ये जमाना है हमारे लिए। हमारे लिए क्या है? अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, हिस्ट्री जो है ये हमारे लिए जमाना है। वैसे ही बहुत सालों पहले, 50 साल, हजारों साल पहले, मिलियन साल पहले इनका भी एक जमाना था। मतलब जो स्टोनेज मैन हुआ करते थे, आदि मानव, उनका जमाना हुआ करता था। कि जो ओल्ड स्टोनेज, सबसे पहला जमाना ओल्ड स्टोनेज, सबसे पुराना स्टोनेज, जिसको पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। पैलियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोनेज। देखो ओल्ड स्टोनेज, तो सबसे पहले वाला स्टोनेज का जमाना। उसके बाद आ गया मिडल स्टोनेज, जिसमें बीच का। मिजोलिथिक मतलब क्या हो गया? मीडियम। मिजो का मतलब होता है बीच का, मीडियम और स्टोनेज, ठीक है। वैसे ही न्यू स्टोनेज, एकदम नियो मतलब होता है न्यू, तो न्यू, और ये स्टोन, तो न्यू स्टोनेज। तो इस प्रकार से अलग अलग जमाने आते गए और धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस आने लगे। और ऐसे क्या क्या चेंजेस है, पैलेलिथिक एज क्या होता है, यानी ओल्ड स्टोनेज क्या था, उसमें क्या क्या चीजें हुई, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आप लोग हमारा जो अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें आ जाना फटाफट से। जो अगला लेक्चर नंबर 2 होगा ना, आज पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, वैसे अगला लेक्चर नंबर 2, उसमें आ जाना आप लोग, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, बाकी चीजें उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, स्टॉप करता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, जरूर से कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो बाजू में मैंने आपको बताया था क्या है, लाइक बटन है, तो लाइक बटन को प्रेस कर दो, फटाफट से लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। शेयर बटन आता है, सबको शेयर करके बता दो कि यार ये वीडियो देखो कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, तो सबको शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।